अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज जाने जहां के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ से तबरेज की शादी का दिन करीब आ रहा है तो उधर से मानूर की शादी भी होने वाली है तैमूर से। तो एक तरफ अब्दुल और दूसरी तरफ शेराम का दिल ही अटका है। यूँ कहें इन दोनों के दिलों में ही जैसे बोझ हो। अब्दुल जो कि आलिया के घर शादी का सामान लेकर आता है, अपनी वालदा को खुद ही कहता है कि मैं ले जाता हूँ। अब यहाँ पर आया तो आलिया की तैयारी देखता है, उसके हाथों पर मेहंदी लगी है। अब्दुल को तो और ज्यादा दुख महसूस होने लगा उसके लिए कि आलिया के साथ कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। तो ऐसे में यहाँ पर बैठी लड़कियां बाहर चली जाती हैं कमरे से। अब्दुल सोफे पर बैठता है तो उसकी आंखें नम हैं। तो आलिया उसकी आंखों की ये नमी देखकर उससे कहती है, ये नमी तो तबरेज की आंखों में होनी चाहिए थी, आपकी आंखों में क्यों है? ये सुनकर तो अब्दुल और भी जज्बाती हो गया। आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। अब हकीकत जो अब्दुल को भी मालूम है, आलिया को भी मालूम है कि तबरेज निकाह कर चुका है छुपके, मगर यहाँ पर तो सभी मजबूर हैं अपनों की खातिर। जबकि दूसरी जानिब शेराम जो कि मानूर की शादियों में लगा है, कराची उनके लिए घर सेट करने आया तो यहाँ पर उसकी मुलाकात नानी से भी होती है। और नानी वो जो दिल में बोझ लिए बैठी थी, अपनी बेटी इस किश्वर की हकीकत छुपाई बैठी थी, आखिर वो सब कुछ शेराम को बता देती है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, तबरेज जो कि अब गुलजेब के पास ही रह रहा है, घर नहीं आता। तो ऐसे में उसे गुलजेब के घर में काफी सुकून महसूस होता है। उसे एक वहाँ पर राहत, एक खुशी मिलती है। दोनों ही एक साथ बैठे खाना खा रहे थे तो तबरेज जिक्र करता है, जिंदगी का नाम ही नाइंसाफी है, किसी को कुछ मुकम्मल नहीं मिलता। मगर अगले ही लम्हे अपना इत्मीनान जाहिर करता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ मुकम्मल मिल रहा है तुम्हारे साथ। मैं बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ। और इस सब को देखते हुए तबरेज अपना सुकून बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि असल में उसे आली के साथ तो शादी करनी ही नहीं थी। ये तो इलेक्शन सर पर आ गए तो वो मजबूर है। वहाँ पर शेराम गांव वापस पहुंचा तो स्कूल में ही आता है, सामने खड़ी मानूर को देखता है एक हसरत भरी निगाह से कि ये मानूर अब किसी और की होने जा रही है। तो ऐसे में उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है ये तैमूर, जो कि ये सब देख लेता है कि शेराम यहाँ सामने खड़े होकर मानूर को देख रहा था। उसी वक्त मुलाकात करता है शेराम से, मगर यूं ही देखते तैमूर के दिल की बेचैनी तो और भी बढ़ती चली गई। आज जैसे स्कूल से ऑफ होता है तो वो मानूर से बात करता है। आज तो वो जज्बाती भी हो गया, जो अब से पहले वो कभी नहीं हुआ था। मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाने जा रहा हूँ, क्या वो रिश्ता मुझे इतना भी हक नहीं देता? क्या मैं अपने दिल की बात खुलकर भी नहीं कर सकता? ये देखकर तो आज मानूर भी हैरान हुई। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और वैसे भी मैंने आपको कभी मना नहीं किया। अब यहाँ पर मानूर तो भूल गई कि तैमूर ने बात की थी शेराम के मुतालिक, मगर मानूर कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, ना ही वो उसे खुलकर बोलने की इजाजत देती है। यूं ही देखते देखते मानूर की शादी की तैयारियां आगे बढ़ने लगी, मगर ये मानूर तो गुमसुम होती है। अपनी शादी की शॉपिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि हकीकत में उसे तैमूर से शादी करने में ही कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो ये शादी बेबसी की सूरत में ही कर रही है कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं। और ना ही शेराम ने खुलकर इजहार किया था, न प्रपोजल लेकर आया था, बस लगे थे तो मानूर पर बोहतान। और फिर यूं ही ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है, तैमूर आखिर अपनी वालदा को हकीकत बता ही देता है। पहले शेराम की तारीफ करता है कि मेरी वालदा उसे कुछ बुरा ना समझे। मैं जानता हूँ कि शेराम एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उसकी ये हकीकत भी जानता हूँ कि वो मानूर से मोहब्बत करता है। अब ये सब सुनने के बाद, ये हकीकत आने के बाद वालदा का यही सवाल ही होगा, क्या मानूर भी शेराम को पसंद करती है? अब इस सब से तैमूर इनकार भी नहीं कर सकेगा। यूं ही हकीकत खुलती चली जाएगी कि जब से मेरी और उसकी शादी की बात हुई है, उसने तो जैसे हंसना ही छोड़ दिया। वो मुझसे भी ठीक तरीके से बात नहीं करती, बस अब जैसे वो खामोश सी हो गई है। यूं ही मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और तैमूर खुद ही शादी से इनकार कर देगा, और यही शेराम और मानूर ही होंगे जो एक हो जाएंगे। मगर व्यूअर्स दूसरी जानिब भी ट्विस्ट अभी बाकी है। आलिया जो कि मायूं भी बैठ चुकी है, मगर फिर जब वक्त आता है तबरेज की उससे निकाह का, उससे शादी का, तो उसी वक्त इनकार हो जाता है। हो सकता है एन उसी वक्त ये ट्विस्ट आए जब ये गांव वाले गुलजेब की किरदार कशी करने लगे, उसके और तबरेज के मुंह पर उस पर बोहतान लगाने लगे। तो हो सकता है एन इसी वक्त ही तबरेज अपने मुंह से सारी हकीकत ही खोल दे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बीवी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बोले, ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। यूँ सबके सामने तबरेज खुद ही हकीकत खोल दे। आलिया दुल्हन भी बन चुकी होती है, तैयार होती है, तो उसी वक्त निकाह होगा इस आलिया का तबरेज के साथ नहीं बल्कि अब्दुल के साथ, जो कि व्यूअर्स हम बहुत पहले आपको प्रेडिक्ट भी कर चुके थे। अब्दुल और आलिया की शादी के बाद दोनों ही बहुत ही खुश होंगे। यूँ इस जमाल मियाँ की ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि मेरी बेटी तो उस हवेली की ही बहू बनेगी, और यूँ आलिया की जिंदगी भी तबाह बर्बाद होने से बच गई। उसे एक ऐसा शोहर मिला जो उसे डिजर्व करता है, और अब्दुल को वो लड़की मिली जो कि उसे डिजर्व करती है।
تو ویورز اب کس کس کو انتظار ہے اس ڈرامے کی کہانی میں یہ ٹویسٹ دیکھنے کا، اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔